गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया किसी बिंदु आविष्कार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक व्यंजक मैंने बताया था। आज हम लोग का टॉपिक है किसी वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, ये भी मैंने पिछले क्लास में बताया था। बल युग्म का वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो उसी वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग जो है कि उसी की सहायता से उस पर एक बल युग्म, क्योंकि उसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे और उस पर क्या बल युग्म कार्य करता है उसके लिए हम लोग जो है कि व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो देख लीजिए क्या होता है कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ठीक है, क्लियर? फिर से मैं बता रहा हूँ, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल कार्य करता है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। मान लेते हैं, माना AB, ठीक है, क्लियर? माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, पहले फिगर में बना दे रहा हूँ, थोड़ा समझने में और आसानी होगी। कोई वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र लेते हैं। ठीक है, अब कोई वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। ठीक, ध्यान समझिए, यहाँ अगर ये थीटा को मान लें और इसे कुछ इस तरह से दिखा दें। ठीक है, क्लियर? इसे A मान लें, इसे B मान लें और इसे C मान लें और वैद्युत क्षेत्र E को इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक, क्लियर? मैंने वैद्युत द्विध्रुव ले लिया है, तो आगे बताते हैं कि माना वैद्युत द्विध्रुव के A सिरे पर प्लस Q आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव के B सिरे पर माइनस Q आवेश एक दूसरे से 2L की दूरी पर। ठीक, क्लियर? ध्यान सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव के A सिरे पर प्लस Q आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव के B सिरे पर माइनस Q आवेश एक दूसरे से 2L की दूरी पर स्थित है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र E के कारण, इस वैद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस Q आवेश पर एक बल काम करता है F, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। ठीक है, तथा वैद्युत क्षेत्र E के कारण माइनस Q आवेश पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। तो इसे इधर दिखा दे रहे हैं। ठीक, क्लियर है? ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर, समांतर तथा विपरीत दिशा में होते हैं, अतः ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं। ठीक है, ये बल इधर काम कर रहा है और ये इधर काम कर रहा है, तो ये बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण ये दोनों बल वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं और इस बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से, किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल
कार्य करता है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, मतलब इसे घुमाकर इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। और इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। मान लेंगे कि कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है और वो वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से चीजें। वैद्युत द्विध्रुव के A सिरे पर +q आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव के B सिरे पर -q आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, 2l दूरी पर स्थित है। क्लियर है यहाँ तक चीजें। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के कारण +q आवेश पर एक बल कार्य करता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा -q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करता है विपरीत दिशा में। ठीक है, क्लियर है। ये दोनों बराबर है, समांतर तथा विपरीत दिशा में। ठीक है, क्लियर है। अतः इस पर जो है कि एक बल युग्म कार्य करता है जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है और इस बल युग्म के आघूर्ण को इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इस फिगर को रहने देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की पूरी 2l sin थीटा निकाल कर दिखाते हैं कैसे होता है। ठीक है, क्लियर है। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ ये। अतः बल युग्म टाउ बराबर बल का परिमाण गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी। क्लियर। तो ये बल है और ये बल है, इन दोनों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी आपकी यही है। ठीक है, तो बल बराबर टाउ बराबर हम लिख लेंगे, F तो दे ही देंगे और क्रिया रेखा हमारी क्या है, AC है। अब ये त्रिभुज की तरह है, त्रिभुज ABC है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में ये थीटा है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी और ये कर्व हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन थीटा लिया जाए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्व। तो लंब आपका AC है और कर्व कितना है आपका 2l। क्लियर। अथवा कर AC कितना आ जाएगा 2l। क्लियर है फिगर से, 2l साइन थीटा कितना आएगा, AC 2l। अब फिगर से क्लियर हो गया कि 2l साइन थीटा आपको प्राप्त हो गया। कैसे, AC की वैल्यू निकालनी है हम लोग। अब मैं इस फिगर को रेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। टाउ इक्वल टू F इनटू AC sin थीटा बराबर AC अपॉन 2l और फिगर के द्वारा जो है कि AC इक्वल टू 2l sin थीटा। अब इसकी वैल्यू लाकर देखिए हम लोग इसी में रख देंगे, तो मैं इसी में कर दे रहा हूँ। आपका आ जाएगा टाउ इक्वल टू हो जाएगा F इनटू 2l sin थीटा। चलिएगा एक चीज और देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी आवेश, कोई प्लस आवेश है माइनस q आवेश के परिमाण का मतलब ये हुआ कि बल आपका प्लस की तरफ, उसके लिए आवेश भी। तो हम लोग ये जानते हैं कि E अपान होता है F अपान q। हो जाए क्लियर। एक कोई आवेश है तो F इक्वल हमारा आ जाएगा QE। ठीक है, तो ये वैल्यू लाकर यहाँ रख देंगे। अतः टाउ इक्वल हो जाएगा QE इनटू 2l sin। क्लियर है यहाँ तक। परंतु P बराबर हम जानते हैं 2ql। ठीक है, और ये P बराबर 2ql क्या होता है, वैद्युत
ठीक है, इस वाले पार्ट में इधर इरेज कर दे रहा हूं। अतः आपका क्या फाइंड हो जाएगा, टाउ इक्वल हो जाएगा पीई, क्योंकि ये Q2QL तो P हो गया, इसका मतलब ये आ जाएगा PE साइन थीटा। क्लियर है, ये आपका व्यापक फार्मूला होगा। व्यापक फार्मूला होगा, आप थीटा का मान बदलते जाइए, उस हिसाब से वॉल्यूम का आउटपुट प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, अब इसमें विशेष स्थितियां देख लेते हैं, क्या है आपका विशेष स्थितियां, इसे जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। नंबर 1, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, बिल्कुल मतलब ऐसे रख दिया जाए। ठीक है, जैसा मैंने फिगर में दिखाया था, फिगर में मैंने थीटा कोण दिखाया था, उसे अब इस तरह लंबवत रख दिया जाए, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा। ठीक है, और इसे टाउ मैक्स से दिखाएंगे। अतः टाउ मैक्स बराबर आपका आ जाएगा PE साइन 90 डिग्री। क्लियर, ठीक है, याद रखिए। आगे देखते हैं, अथवा PE इक्वल टू टाउ मैक्स अथवा P इक्वल टू टाउ मैक्स अपान P। क्लियर, यहाँ तक चीजें ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। ऐसा ही 90 का मान 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब P बराबर टाउ मैक्स हो जाएगा, तो P इक्वल टू टाउ मैक्स अपान E। यदि E इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, क्लियर है चीजें। यदि इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम, तब P इक्वल टू टाउ मैक्स। अतः इससे स्पष्ट है कि 1 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण किसके बराबर होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। क्लियर है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। इससे स्पष्ट है कि 1 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। क्लियर है आगे चीजें, चलिए इसके आगे बता दे रहा हूं। और टॉपिक नंबर 2 है आपका, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्या किया जाए, आप देखिए, जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको पहले बार में तो लंबवत रखे हैं, अब उसको इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रख दिया, मतलब समांतर रख दिया जाए, तब देखा जाए क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण कितना प्राप्त होता है। तब टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा अथवा टाउ इक्वल टू PE साइन 0 डिग्री, तब टाउ इक्वल टू 0। इससे स्पष्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव को जब वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए तो उस पर जो है कि कोई बल युग्म का आघूर्ण नहीं काम करता है। इसका मतलब बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर, आगे देख लेते हैं। नंबर 3,
यदि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर? तो थीटा इक्वल 180 तब टाउ इक्वल टू PE साइन 180 डिग्री। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE साइन, ध्यान रखिएगा, साइन 90 प्लस 90 अथवा टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE cos 90 डिग्री। ठीक है, अब cos मूल्य का मान क्या होता है? 0 होता है। अतः टाउ इक्वल टू 0। अतः इससे स्पष्ट है कि सबसे अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण कितनी डिग्री प्राप्त होता है? 90 डिग्री। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री के कोण पर रखा जाए तो सबसे अधिकतम जो है बल युग्म का आघूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक जो है कि नेक्स्ट वीडियो में